बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। तो आज हमने अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रहे हैं। ये देखें, हमने मटन का तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त लिया है। आधा पाव हमने दही लिया, 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं जो हमने काट लिए हैं, 1 अदद टमाटर है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना लिया जो तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून हम डालेंगे। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 लेमन है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधी टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम हमने ये सुर्ख मिर्च ली है, आधी टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया बस। आधा पाव के करीब घी डालेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले हम ये प्याज डालेंगे। इसको लाइट गोल्डन करना है, तो फिर इसके साथ ही लहसुन अदरक भी डाल देंगे। ये हमारा थोड़ा सा पहले लाइट गोल्डन प्याज हो जाए। ये हम भुना हुआ मटन का गोश्त हल्की ग्रेवी के साथ ना तैयार करेंगे। ये तकरीबन 5-6 मिनट हम इसको करेंगे, तो फिर हम लहसुन अदरक भी डाल देंगे और साथ ही हमने गोश्त डाल के तो इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। बाकी चीज़ें हम बाद में फिर सारी डालेंगे। प्याज बस हमने इतना ही करना है। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब बनता है। ये हमने सारा डाल दिया। इसको 2-3 मिनट हल्का सा फ्राई करके तो इसमें मटन डाल देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इसमें सारा ये मटन डाल देंगे। अब इसकी तकरीबन 10 मिनट हमने अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि ये अच्छा सा ना हमारा ये सालन तैयार हो जाएगा। ना तो प्याज को ज़्यादा डार्क कलर देना है, ना लहसुन अदरक को देना है। इससे फिर हंडिया का मसाला जो है ना वो काला सा तैयार हो जाता, फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता। बस हमने लाइट सा कलर देना है। तो इसमें गोश्त डाल के तो तकरीबन 10 मिनट इसको हम भूनेंगे। तो फिर हम दही और टमाटर डाल के ना हमने ये देखें तकरीबन हमारा गोश्त 10 मिनट हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है घी में। अब हम ये सारे स्पाइसेस जो मसाले हैं वो डाल देंगे और साथ ही ये टमाटर भी डाल देंगे। अब 2 मिनट इसको मिक्स करेंगे। तो फिर हम इसमें तकरीबन 1 गिलास 1.5 के करीब पानी लगा के तो हम इसको प्रेशर लगाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। फिर इसकी मज़ीद बाद में हमने दही डाल के फिर थोड़ी सी भुनाई करनी है। तो एंड में हमने हरी मिर्चें और
धनिया डाल के तो हमारी डिश फिर ये तैयार हो जाएगी। इसकी 2-3 मिनट तक बुनाई हो गई है। अब इसमें हम ये पानी डालने लगे हैं ताकि ये हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। बस इतना पानी इसमें काफ़ी है। अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं। तकरीबन 10 मिनट इसको हम प्रेशर लगाएंगे। ये हमारे 10 मिनट हो गए। हमने अब प्रेशर को खोल लिया। इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त, बस हल्की सी इसमें कसर है, वो हम दोबारा इसको दम लगाएंगे तो वो पूरी कर लेंगे। अब इसमें ये दही डाल देंगे, आधा पाव जो हमने आपको बताया था। अब इसकी हम 10 मिनट मज़ीद बुनाई करेंगे। अब ये हमारा गोश्त अच्छी तरह गल गया, तो अब हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद बुनाई करेंगे। ये बहुत मज़ेदार सा हमारा ये मटन का सालन तैयार हो रहा है। थोड़ी सी बुनाई करनी है, पहले भी हमने की थी, तो अब तकरीबन 5 मिनट हम और बुनाई कर लेंगे। इसमें हमने दही भी डाल दिया था साथ ही। एक अदद ये लेमन है जो हम इसमें डाल रहे हैं। लेमन से मटन के सालन का बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। ये देखें, हमारा बहुत प्यारा अच्छा सा मटन का सालन तैयार हो गया। बस अब हम इसको 2-3 मिनट तक डिश आउट करेंगे। तो ये बहुत प्यारा इसका कलर भी आया है, तो जायके में भी बहुत अच्छा है। इसको हम थोड़ा सा बस वो रस में सा हल्का सा ग्रेवी सा रखेंगे। सालन को हमने डिश आउट कर दिया। अब ये हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ में हरा धनिया भी हम डाल देंगे। ये बहुत प्यारा और अच्छा और मज़ेदार हमारा सालन तैयार हो गया। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।